एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल ये साझेदारी भारत की रणनीतिक ताकत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। दोनों देशों के बीच $4 अरब की डील के तहत रूस का अत्याधुनिक वोरोनेज रडार अब भारत में तैनात किया जा रहा। राज को मोदी के दोस्त पुतिन ने किया दरकिनार। भारत का पुराना दोस्त रूस मुश्किल वक्त में आया साथ। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें चीन को यकीनन बेचैन कर रही होगी। रूस की 75वीं विक्ट्री परेड में भारत की दमदार मौजूदगी देखकर बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री देख चीन हैरान परेशान है। भारतीय वायुसेना को पिछले काफी समय से आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। यूपीए के दौर में फाइटर जेट्स के लिए कोई काम नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदकर इस कमी को पूरा किया तो राफेल के आने से भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन अभी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत विदेश से जेट नहीं खरीदा बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक से आधुनिक और बेहद खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। HF-204 मारुत, ये वो नाम है जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया को भी गौरवान्वित किया। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे बनाने में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी महाशक्तियों को भी चुनौती दे दी। इस वक्त क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी खबर आ रही है तो मैंने सोचा कि जरा हाथ के हाथ दस्ती के दस्ती आप तक ये डिटेल्स और डेवलपमेंट्स पहुंचाई जाएं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। 1960 के दशक में भारत ने अपने खुद की फाइटर जेट विकसित कर एशिया का पहला देश बनने का गौरव हासिल किया था। आज हम बात करेंगे HF-24 मारुत के बारे में, इसकी ताकत और इसके असली सीक्रेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों 800 किमी तक मार करने वाला रडार आ चुका है भारत में। दोस्तों भारत अपनी रक्षा क्षेत्र में इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि आज अन्य कंट्रियां भारत की तरफ हाथ फैला रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस रडार को रूस की अल्माज एंटेक कंपनी ने बनाया है, जो S-400 जैसे विश्व प्रसिद्ध डिफेंस सिस्टम के लिए जानी जाती है। ये रडार स्टेल्थ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों का पता लगा सकता है। इसकी 8000 किलोमीटर की रेंज भारत को एक अभूतपूर्व रणनीतिक लाभ देती है। चीन और पाकिस्तान के एयरबेस पर कौन सा विमान उड़ान भर रहा, कौन सा लैंड कर रहा, इन सब की जानकारी भारत को रियल टाइम में मिल सकेगी। चीन ने हाल ही में अपना दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित किया है। स्टेल्थ तकनीक के कारण ऐसे जेट्स को आम रडार नहीं पकड़ सकते, लेकिन वोरोनेज रडार की विशेष तकनीक इसे आसानी से ट्रैक कर सकती है। ये चीन के डिफेंस सिस्टम को सीधी चुनौती देता है। इस प्रोजेक्ट में भारत की आत्मनिर्भरता का भी योगदान है। 60% काम भारत में किया जाएगा, जबकि DRDO की LRDE प्रमुख भूमिका निभा रही। ये न केवल तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देगा बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूत करेगा। 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये रडार पूरे पाकिस्तान और चीन के लिए और चीन के अलावा खाड़ी और अफ्रीकी देशों तक नजर रख सकता है। युद्ध की स्थिति में ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों की सटीक लोकेशन का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। भारत के पास अब दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। खास बात यह है कि इसे 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में ऐसे उन्नत रडार सिस्टम का उपयोग को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन इसका इतिहास आज भी भारतीय रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर, आज तेजस फाइटर जेट और भविष्य की विकसित होने वाले विमानों के साथ हमें अपने पहले फाइटर जेट HF-24 मारुत को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की याद दिलाता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसका हो सकता है कि आपको भी हिस्ट्री का बहुत सारे लोगों को ना इल्म हो और हमें भी कुछ बहुत सारे अमेरिकन भी ऐसे हों, बहुत से इंडियंस भी ऐसे हों जिनको ना पता हो, जो कि एरिक गारसिटी ने वहां पर बातचीत करते हुए उसको कहा, बयान कुछ हिस्ट्री उन्होंने जो है वो बताई है। और वो ये हुआ है कि जो इंडिया और अमेरिका है उसके रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम कई बार पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो US कॉन्सुलेट है वो ओपन हुई है बेंगलुरु में, और वहां पर डॉक्टर जयशंकर ने भी बात की है और जो एरिक गारसिटी हैं उन्होंने भी बात की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये। इंडिया के अंदर किसी भी मुल्क का कॉन्सुलेट खुले तो डॉक्टर जयशंकर शायद वहां पे ना जाए, लेकिन अमेरिका का जो कॉन्सुलेट खुला तो उन्होंने कहा कि मैं मार्को रूबियो से जो पहली बात करूंगा, जो मेरा पहला टॉकिंग पॉइंट होगा, वो होगा
issuance of visas from US consulate in इधर से। अमेरिका ये कहता है कि हम हर तरह इंडिया के साथ खड़े हैं, इन एवरी वे हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो सारी बात है, दोनों का जो लॉस एंजलिस हो या बेंगलुरु हो, इट्स एन आईटी कनेक्शन। और इंडिया अब कह रहा है कि जी फुल, वो जिसे कहते हैं ना, पोटेंशियल पे लेके जाना है। एक तरफ ये हमारे लीडर थे इमरान खान साहब, जिन्होंने आती लड़ाई शुरू कर दी अमेरिका के साथ, गैर जरूरी लड़ाई, ठीक है जी, गैर जरूरी लड़ाई। मौजूदगी देखकर बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री देख चीन हैरान परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत कूटनीतिक प्रहारों से चीन को अलग थलग कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि रूस के साथ भारत की 12 अरब डॉलर की डिफेंस डील फाइनल हो गई है। इस डील के तहत 30 फाइटर जेट भी मिलेंगे जो सीमा पर चीन का सीना चीरेंगे। तो रूस तय वक्त से पहले ही एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भारत को देगा। यही वजह कि राजनाथ सिंह के कामयाब रूस दौरे से जिनपिंग की नींद हराम है और चीन बेचैन हो रहा है। दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की एक मिसाल। जवाब में रूस के डिप्टी पीएम वाई बोरिसोव ने भरोसा दिया है कि अगर कभी भी भारत की अखंडता और एकता पर सवाल खड़ा होता है तो रूस की कोशिश हर तरह से भारत के साथ खड़ा होने की रहती है। उन्होंने हिंदुस्तान को एक शांति प्रिय देश बताया। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। भारत को रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 के अलावा भी कई हथियार लेने हैं जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं। कुछ का पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन इन सभी की डिलीवरी अगले साल दिसंबर तक होनी थी। लेकिन अब सहमति बनी है कि इस वक्त को कम किया जाएगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारत की जरूरत पर रूस ने हथियारों को तुरंत सौंपा है। तो रूस से आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत जब से ग्रोथ करने लगा है अपनी रक्षा क्षेत्र में, तब से भारत की तरफ अन्य कंट्रियां हाथ फैलाने लग गई है। जैसे अब आज आप एग्जाम्पल देख लो कि रूस ने भारत के साथ 4 अरब डॉलर की डील की है और जिसको देखकर आज अन्य कंट्रियां भी भारत की तरफ दौड़ रही है। तो दोस्तों एक के बाद एक भारत की तरफ दौड़ के आ रही है कंट्रियां। और दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली है शपथ, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कमाल करके दिखाएंगे या क्या करेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।